जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि हम लगातार राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच एक और न्यूज हमारे सामने आई है। अगर आपके कोई भी गांव का, जिले का कोई भी साथी वर्तमान में जो तिगरा ट्रेनिंग सेंटर है पुलिस का, वहां पर अगर कोई ट्रेनिंग कर रहा है, तो वहां के नौजवानों से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ, राजस्थान से पुलिस विभाग की ओर से कोई आया था और वो हमें ये कहकर गया था कि इस बार भी हम जो है 1000 टेलीकॉम वाले विद्यार्थियों के लिए भर्ती लेकर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा, या राजस्थान के उस अधिकारी को वहां क्यों जाना पड़ा? वहां ट्रेनिंग सेंटर के चलते हुए कुछ लोग जो है, क्योंकि आज की जनरेशन ये सोचती है कि हम ही खुदा हैं, हम ही सब कुछ करेंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन पुलिस विभाग है या सेना की बात की जाए या कहीं पर भी बेल्ट बंद नौकरी की बात की जाए, वहां पर आपको कड़े नियम अपनाने पड़ेंगे, अनुशासन का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये ट्रेनिंग जो होती है वो आपके धैर्य की, सहनशीलता की परीक्षा होती है। और किसी के बहकाव में आकर कुछ विद्यार्थी जो अनशन आंदोलन कर लेते हैं या गुटबाजी करते हैं, तो ऐसा कभी भी पुलिस फोर्स में नहीं होता है। इस कारण वहां पर जो है मेस को लेकर हड़ताल की गई थी, या उनके साथ कुछ गलत भी हुआ, लेकिन वो आपको मजबूत करने के लिए ही होता है। वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, उसको हंसकर करो या रोकर करो, करना आपको ही है। जो उसका विरोध कर रहे थे उनको वहां से जो है निकाल भी दिया गया है। तो आइए पूरी बात क्या है उस पर बात करते हैं। क्या कहा गया? टेलीकॉम जो भर्ती है, ये मैं स्पष्ट कर देता हूं कि उन्होंने 1000 पदों की बात कही है। बात थी ये, खाने में एआई कीड़े 36 जवान ट्रेनिंग से आउट। भोपाल मध्य प्रदेश ट्रेनिंग सेंटर है एमपी के अंदर। वहां पर राजस्थान पुलिस के 800 से अधिक जवान ट्रेनिंग ले रहे थे। तो वहां पर उन्होंने कोई एआई से बनाकर फोटो फर्जी और उसका कोई विरोध प्रदर्शन कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर की छवि खराब होती है, क्योंकि पूरे भारत से लोग यहां पर आते हैं। तो उन जवानों को जो है की गई, वहां पर जो है राजस्थान के डीजीपी को शिकायत मिली थी। उसके बाद में वहां पर शिकायत मिलने पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने टेलीकॉम डायरेक्टर दौलत राम अटल जी को भेजा था। और ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है पूरा का पूरा। ये आपने अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा तो वहां पर मैंने न्यूज डाली थी, और आप वहां पर अब जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपका समय स्टार्ट हो चुका है। अब तो काउंटडाउन स्टार्ट कर दीजिए, बस उल्टी गिनती शुरू। आपके पास इतना ही समय है, क्योंकि पिछली भर्ती को देखिएगा, इस भर्ती को देखिएगा। जो कर गया वो लग गया, जो रह गया फिर वो रह गया। तो आपके पास में यहाँ पर डायरेक्टर दौलतराम अटल जी ने कहा था कि हम जो है 1000 पुलिस टेलीकॉम के जवान हमें और चाहिए, इसकी मांग उन्होंने की थी। ठीक है, और हम लगातार बार बार बात कर रहे हैं 5500 पदों की राजस्थान पुलिस की। तो ये भी एक उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा संदेश है जो साइंस मैथ के हैं, और उनके पास वापस अवसर आएगा। पहले इतनी बड़ी भर्ती में उनको मौका मिला, 1000 नहीं 500 मिले तो भी बहुत अच्छी बात है। आप तैयारी कीजिएगा, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो। उन विद्यार्थियों के लिए समस्या रहती है, जीके को लेकर समस्या रहती है, चाहे उनको राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके, उन्हें लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, साइंस को लेकर प्रॉब्लम है, तो उनको नहीं रहेगी। या फिर वो महिलाओं बच्चों से जुड़ी योजनाओं को लेकर प्रॉब्लम रहती है, करंट अफेयर्स को लेकर रहती है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बार बार जो मेरा काम है मैं करता आया हूं, और आपको जो है कि युद्ध से पहले ही मैं सूचना देता आया हूं हमेशा की तरह। क्योंकि अभी जो वेटिंग लिस्ट में जितने भी विद्यार्थी थे उनकी वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी है। तो पुलिस विभाग अपना वो कार्य निपटा रहा है। अब किसी पर कोई केस था या मुकदमा था तो उनकी जो फाइल है वो भी आने वाली बाकी है। उसके बाद में फिर नई भर्ती के ऊपर जो है काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी जो वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग पूरी करवाना, जो वेटिंग में उनको वापस अलग से इकट्ठा करना सभी को, फिर उनको एक जगह ट्रेनिंग सेंटर पर भेजना, उसके बाद आपकी भर्ती की चर्चाएं जो है शुरू होने लग जाएगी। तो जो भी साथी हैं जिनका सपना है राजस्थान पुलिस टेलीकॉम या राजस्थान पुलिस जिला पुलिस या फिर बटालियन, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, वर्दी को समर्पित है, जिसको लगता है कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ पूरी कर पाऊंगा, या अभी उसको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इस बार भी मैं पहले से ही कह रहा हूं कि आप समय रहते आइएगा तो मैं आपकी दौड़ भी पूरी करवा दूंगा। और समय रहते पढ़ेंगे तो गारंटी के साथ आपका पेपर भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पिछली राजस्थान की जो 3-4 वैकेंसीज जो हुई है उनमें हजारों विद्यार्थी अपने यहां से चयनित हुए हैं, और ये विश्वास उन्होंने बनाया है, और ये बना रहे आपके कारण। तो आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी इस बार मेरे से। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहता है उनके लिए सिंघम बुक का जो इंतजार कर रहे थे, तो ये बुक जो है आपको तैयारी कर लो ऐप पर मिल जाएगी। अब इस बुक में क्या है कि सर पहले वाली बुक है क्या? जी बिल्कुल पहले वाली ही बुक है। उसके अंदर हमने नई चीजें यानी सरकार की नई योजनाएं जोड़ दी। क्योंकि इसको सर मैटर जो है वो पहले वाला ही रहेगा, क्योंकि सिलेबस तो वही रहता है, और उसमें से सारे पेपर के अंदर प्रश्न आए थे तो उसको बदला नहीं गया। बदला क्या गया है? जैसे बजट नया आया, आर्थिक समीक्षा, योजनाएं,
या रामसर साइट जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो, या फिर कुछ जो आईपीएल के जो मैच हुए थे, वीमेन आईपीएल, या फिर वर्ल्ड कप जो हुआ, वो जो करंट के पर्सन थे, वो सारा नया डाटा आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। बाकी सेम वो बुक है। अगर आप इस बुक को भाई परचेज करते हैं तो तैयारी कर लो ऐप से कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से बुक है और आपको लगता है कि उसको मैंने पढ़ पढ़कर खराब कर दिया और अब की बार तो मुझे सिर्फ उसको याद करना है, काला करना है, तो भी आप इस बुक को मंगा सकते हैं। वरना जो सिंगम बैच है तो 1000 विद्यार्थियों के लिए जो शुरू किया गया था, उस बैच के साथ ये बुक फ्री है, आपके घर पर आएगी। और ये बुक आपके पास में जो है, अब पहले काफी दिनों से बैच शुरू है, उन विद्यार्थियों के पास नहीं पहुंची थी, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि ये तैयार हो चुकी है, क्योंकि करंट की योजनाएं और सब चीजें डाटा अपडेट करने में लगता है। ठीक है, बाकी तो वही राजस्थान का क्षेत्रफल, वही राजा महाराजा सब वही रहने वाले हैं। ठीक है, तो 60 डेज के अंदर जो है आपके पास में ये बुक घर पर पहुंच जाएगी। उसके अलावा कोई विद्यार्थी चाहता कि सर मैं तो बस आपके भरोसे हूं, इस बार जो है मुझे मेरी नैया पार करवा देना, या कोई नया विद्यार्थी है जो कहे मेरी सीईटी भी पास नहीं है, क्योंकि सीईटी तो पास करनी पड़ेगी ना आप सभी को, तो सीईटी का मैं कैसे करूंगा सर, इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सब कुछ पढ़ना है, तो वो विद्यार्थी आ सकता है। इस नंबर पर अपना नाम, जिला और ये लिखकर भेज दे पुलिस। 16 मार्च को ऑफलाइन सेंटर जयपुर गुजर की थड़ी पर एक एग्जाम होगा। उस एग्जाम के अंदर आप अगर पुलिस का पेपर पास करते हैं और उसके अंदर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो उस आधार पर आपकी फीस जो है कम भी कर दी जाएगी। बाकी पुलिस फीस जो है हमारी ऑफलाइन सेंटर की एग्जाम तक रखी है 15,000 रुपए। जहां पर लोग एक पेपर खरीदने के लिए लाखों रुपए लगा देते हैं, जहां पर बड़े सेंटर के अंदर जाकर वो लाखों रुपए लगा देते हैं, फिर भी उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। मैं आपको इतनी ही फीस के अंदर, सीईटी पुलिस एग्जाम की फीस के अंदर आपको जो है पेपर भी पास करवा दूंगा, और आपको जहां तक हो सकता है, मेरी उम्मीद ये है, मेरा विश्वास ये कहता है कि मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा अगर आप फिजिकल भी पास कर जाते हैं तो। कहीं आपको लगता है कि मैं फीस दे जाऊं और उसके बाद भी मेरा चयन नहीं होता तो क्या मुझे दोबारा फीस देनी पड़ेगी? ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ऑफलाइन के अंदर आपको एक ही फीस के अंदर तैयारी करनी है। जयपुर जैसे शहर के अंदर आप आएंगे तो आपसे बहुत सारे मतलब कि हो सकता है कि आपको कोई कहेगा नहीं सर इतनी फीस में दोबारा पैसे लगेंगे, नहीं लगेंगे आपके। आप आइएगा, तैयारी कीजिएगा। जिन विद्यार्थियों पर मुझे विश्वास है, मेहनत करने वालों पर, वही आइएगा। आप डंडा खा सकते हैं, आप याद कर सकते हैं तो आना, और घर बैठकर आप पढ़ना चाहें तो तैयारी कर लो, ऐप से पढ़ सकते हैं। और आपको लगे कि रोजाना में आप मेरी आंखों के सामने रहें, रोजाना आप टेस्ट दें, आपकी क्या रैंक आ रही है, क्या आप में सुधार हुआ है, एक शेड्यूल बना रहे, और आपको ये ठान कर आ जाओ कि हाँ मैं यहां से जाऊंगा, वर्दी लेकर ही जाऊंगा। जैसे पिछली बार बहुत सारी लड़कियां जो थी हमारे ऑफलाइन बैच की, वो सारी ठान कर आई और उनका सिलेक्शन हो गया। लड़के भी थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया। ड्राइवर भर्ती से आए, उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो अब की बार जो है हमने टेलीकॉम वालों के लिए भी बैच स्टार्ट किया है और पुलिस वालों के लिए भी बैच स्टार्ट किया है। पिछली बार हमने टेलीकॉम का बैच स्टार्ट ऑफलाइन नहीं किया था, इस बार दोनों ही स्टार्ट किए गए। पहला उद्देश्य हमारा आपको सीईटी पास करवाना है। सीईटी के साथ साथ आपको जो है नोट्स, बुक्स और जो टेस्ट सीरीज है वो दोनों आपको मिलेगी। आप लगातार उनका अभ्यास कीजिएगा। ऐसा दोस्त चुनिएगा जो आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करे, ऐसा दोस्त बिल्कुल ना चुनिएगा जो आपको बहकाए या आपका ध्यान भटकाए। हो सकता है कि उसके पास में पैसे ज्यादा हो, उसकी परिस्थितियां, कुछ लोग कहते हैं ना कि सर मेरी परिस्थिति खराब है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वही लोग मजबूत बनकर निकलते हैं इस देश में। आप हमेशा सोच कर रखिएगा, जिनको अरे संकट गहराया है, आर्थिक स्थिति खराब थी, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, वो लोग जल्दी नौकरी लगे। जिनको एसी, रूम, गाड़ी, ऐशो आराम सब कुछ मिला, वो आज भी भटकाव में, क्योंकि वो पैसा उनके पिता का है। वो आज नहीं तो कल एक दिन वो समाप्त हो जाना है। आपको आपकी पहचान बनानी है तो घर से निकलना पड़ेगा, और आप घर से नहीं निकलेंगे तो आप सोच लीजिए कि आपके लिए अगर घर बैठकर तैयारी करते हैं तो कितनी तैयारी कर पाओगे। जैसे कोई कहता है सर मैं पीडीएफ से पढ़ लूंगा, मैं कोई शॉर्ट नोट से पढ़ लूंगा, उसके बाद में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, यार 4 दिन पढ़े, आंखें दर्द होने लगी, मोबाइल का डाटा फिर खत्म। तो वो आप चीज सोचिएगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, खुद आंखों के सामने रखें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको सही लिखना नहीं आता, लेकिन मैं उनको भी कहता हूं कि पुलिस के अंदर आपके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। कैसी भी है, आपको सिर्फ चीजें याद करनी है, और याद हो के आपने टिक और गोला सही भर दिया तो नौकरी आपकी है। लाखों रुपए नहीं देने हैं, कहीं भटकना नहीं है। आपका इंतजार 16 मार्च को रहेगा। जो साथी आना चाहते हैं वो इस पर कमेंट, अरे इस पर नाम लिखकर सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, और उस पर सारा एड्रेस आपको बता दिया जाएगा। और ऑनलाइन के लिए आप तैयारी कर लो, ऐप से पढ़ रहे हैं। विजय बैच में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हमने 7 बुक्स भिजवाई थी। किसी को ये लगता है कि सर ये क्या बुक आई, ये अलग थी, वो कवर पेज चेंज होने के कारण थी। आप उनको पढ़िए और याद करके मेरे पास आ जाइए। आपकी वो फीस भी मैं ऑनलाइन की जो है किसी भी विद्यार्थी की वो ऑफलाइन में कम कर दूंगा, और उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन करवा कर आपको घर भेज दूंगा। हो सकता है कि आज आपको
ये लगे कि हाँ सर पैसा खर्च कर रहा हूँ, क्या पता मेरा होगा या नहीं होगा, लेकिन जब हम पौधा लगाते हैं या घर की नींव रखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये घर बनेगा, ये पौधा लगेगा और इसमें फल लगेंगे। वैसे मैं भी सोचता हूँ कि मेरा विद्यार्थी अगर मेरे पास आएगा तो वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। हाँ 6 महीने 7 महीने लग सकते हैं, क्योंकि 20 साल तक आपने बहुत कुछ समय गंवा दिया है, उसके बाद आप मेरे पास आ रहे हैं, तो कम से कम 6-7 महीने तो ईमानदारी से मुझे दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक सभी को, और जोश और जुनून बनाए रखें। वर्दी पर हक आपका होगा, इस युवा पीढ़ी का होगा। नशे से दूर रहें, गलत कामों से दूर रहें और आपराधिक गतिविधियों में शामिल ना हो। अगर आप पर कोई केस मुकदमा लगा हुआ है तो वहां से भी उसको हटाने का प्रयास करें। अच्छे इंसान बने। जय हिंद, जय भारत।